हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। कल छुट्टी है, रामनवमी है, तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और परसों अपना मार्केट खुलेगा, थर्सडे को एक्सपायरी के दिन। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आज जो मार्केट में फॉल आया उसका हम क्या मतलब निकालें। दूसरी चीज़ है कि क्या यहाँ से हम एक बड़ा फॉल देखते हैं और मार्केट क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब उसको क्यों डिसीजन लेने में इतनी दिक्कत हो रही है कि अगर प्रॉब्लम है तो गिर जाए, प्रॉब्लम नहीं है तो उठ जाए। तो मार्केट ऐसे ही होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जब आप मेजॉरिटी, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि पिछले एक साल में जो मेजॉरिटी जो जनता मार्केट में आई है वो जनता है जो मार्केट में सिर्फ बाय कर रही है, हर डिप में बाय कर रही है। और इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो है रिटेलर्स का, और वो बहुत ज़्यादा कैश में आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए आपके स्टॉक्स उठा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण आप देखेंगे कि कोई ना कोई स्टॉक हर थोड़ा दिन फॉल आता है, फिर उसको बाय करते हैं और बहुत तेज़ी से शार्पली वो बाउंस भी कर रहा है। तो ये कब तक जारी रह सकता है? हर एक ट्रेडर का एक पेशेंस लेवल होता है। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली मार्केट में एक लेवल तक लोग होल्ड करते हैं, उसके बाद फिर गिव अप कर देते हैं। वो लेवल कौन सा है, इंपॉर्टेंट है इस समय जानना। तो अगर आप रिसेंट जो भी मार्केट की रैली आई, जो भी फॉल आया, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो पहली बार रैली आई थी उसका हाई था अप्रॉक्सीमेटली 14,600। फिर उसके बाद एक डिप आया था 14,260। फिर उसके बाद एक रैली आई थी 14,760 और फिर एक फॉल आया था 13,600 का बजट के पहले। तो आप देखेंगे जो ये हाई बनाया था इससे पहले, बजट के पहले वाला जो फॉल था उसके पहले जो हाई बनाया था उसकी रेंज थी 14,700 से 14,260। और इसी रेंज में हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से हम वहाँ पे ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, मतलब उसके हाई को भी टेस्ट कर रहे हैं, लो को भी टेस्ट कर रहे हैं। और जो लोअर लेवल था वो था अप्रॉक्सीमेटली 14,260-270। अब ये एक डिसाइसिव लेवल है जिसको बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे मूविंग एवरेजेस, बहुत सारे क्रॉसओवर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मार्केट नहीं गिर रहा है। अब इस केस में नॉर्मली मार्केट गैप डाउन में ही ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि अदरवाइज लोग डिप होगा फिर बाय कर लेंगे, मॉर्निंग में गिरेगा, दोपहर में एक रिकवरी आ जाएगी। तो इस तरीके के लेवल टूटते हैं हमेशा गैप में। मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट हमेशा हाई से सडनली गैप अप देता है और लोअर लेवल से सडनली गैप अप करके आपका ब्रेकआउट करता है। तो मोस्टली ये जो आपने फॉल देखा 500 पॉइंट का भी जो हुआ था, फिर उसके बाद आज ये थोड़ी सी बाउंस आया, उसके बाद फिर हमने आज फॉल देखा, हाई से काफ़ी बड़ा बाउंस, मतलब फॉल है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का फॉल आया था एक टाइम पे। तो राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इज 14,200। 14,200 मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट का इशारा कर रहा है डाउन साइड का। और अगर ये इतना ही खुलता है तो आई थिंक हम नया लो बना लेंगे, क्योंकि क्लोजिंग है 14,290 पे, ऑलमोस्ट 160-170 के आसपास मार्केट खुलेगा, जो कि एक नया लो होगा, क्योंकि रिसेंट का जो लो था वो 14,190 का था। तो हम नया लो बना रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि इससे पहले हम एक बार और सडनली पैनिक लो बनाया था हमने, वो था 350 का, दूसरा लो था 290 का, और उसके बाद ये 3 बार हमने 280, 260 और 200 के आसपास का लो बनाया, और हर बार हम इसको हिट कर रहे हैं। मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि एक जो लेवल है उसको बार बार हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ चेक करता है, तो सपोर्ट की स्ट्रेंथ चेक करता है, और वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस बार ब्रेक हो रहा है बार बार। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और जो आपके सपोर्ट लेवल्स हैं वो करंट लेवल से अगर आप पूछें तो पहला जो सपोर्ट आएगा 14,980 के आसपास आएगा, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम गिरना चालू हुए थे तब भी इसी तरीके से फॉल आया था, और हमने जो पहली बार जब 14,000 ब्रेक किया था तो हम गए थे ऑलमोस्ट 950, फिर उसके बाद हम गए थे 13,600 के आसपास, तो जो बजट के पहले का लो था। तो 13,600-500 के आसपास ही सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि करेक्शन ठीक ठाक हो चुका है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। जैसे जब हम अपसाइड की उम्मीद कर रहे थे बजट के पहले, तो जो हाई था वो था 14,700, तो लोगों ने बोला यार डबल हाई है, डबल टॉप बनाएगा मार्केट, फिर उसके बाद रुक जाएगा। लेकिन मार्केट की हमेशा आदत होती है कि हम जो एक्सपेक्टेशन है उसको पार करते हैं। तो उसने 14,700 पे नहीं रुका, 700 पे थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, 1-2 दिन टाइम वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद वो लगातार ऊपर गया। और वो कहाँ तक ऊपर गया आप देख सकते हैं, 14,700 से जो पहला बड़ा स्टॉप लिया था 15,200 पे लिया था, मतलब उसको भी 500 पॉइंट से ओवर एक्सटेंड किया था। तो सपोर्ट भी 300-400 पॉइंट ओवर एक्सटेंड कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा वही कहना है कि करंटली जो लेवल्स दिख रहे हैं कि अगर ये मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनी रहती है और मार्केट में अगर ये फॉल बरकरार रहता है तो कितना गिर सकते हैं हम। पहला लेवल होगा 14,950, दूसरा होगा 14,700 और तीसरा होगा 14,400-500 और 13,400।
तो 13,000 का लेवल भी हम टच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं टच कर सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 300-400 पॉइंट का जो ओवर एक्सटेंडेड टारगेट है वो मार्केट हमेशा कोशिश करता है कि वो पूरी करे। तो ये ओवरऑल करंटली व्यू दिख रहा है मुझे निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी, मैंने आपको कल की अगर वीडियो आपने देखा तो मैंने ये कहा था कि बैंक निफ्टी डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था। आज भी उसने अपने लो के आसपास भी नहीं गिरा, लेकिन आप देखेंगे 30,900 गया, जो कि लो आपका है 30,500। तो अपने लो के पास नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बैंक में प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और चीज़ है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट का एक पॉसिबिलिटी बन रहा है। बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन की नौबत आ चुकी है। मैं आपको सही बताऊं, एमपी का मुझे नहीं पता किसने मीडिया में अभी तक बोला है कि लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन एमपी में बहुत सारे सिटीज़ में ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल लॉकडाउन के जैसा हाल है। पूरी शॉप्स बंद रहती हैं, घंटे 2 घंटे के लिए मार्केट खुलता है। इसको फुल लॉकडाउन नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। तो इकोनॉमी इज़ गोइंग टू सफ़र। द ओनली थिंग इज़ कि मार्केट को कौन ये धोखा दे के बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है। और अगर ह्यूमैनिटेरियन इतना बड़ा क्राइसिस है तो मार्केट अगर ये इसको फैक्टर इन करना शुरू किया तो क्या होगा, आई कैन नॉट इवन इमेजिन। क्योंकि रियल पिक्चर छुपाई जा रही है, और रियल पिक्चर अगर छुपाई जा रही है तो रियल पिक्चर मार्केट को कोई ना कोई तो बताएगा, या फिर मार्केट को पता है, मार्केट बस फैक्टर इन कर रहा है। या फिर वो लोग जो टीवी ज़्यादा देखते हैं ट्रेडिंग करने के पहले, वो लोग अभी भी बाइंग कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं नहीं गिरेगा, टीवी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रियलिटी वो भी इग्नोर कर रहे हैं। मैंने जो कल के वीडियो में बताया कि अपने पोर्टफोलियो का स्वार्थ, दुनिया को ज्ञान देते हैं लेकिन अपने पोर्टफोलियो का स्वार्थ कि मेरे को लालच में प्रॉफिट हो जाए, मुझे प्रॉफिट हो जाए, दुनिया जाए तेल लेने, मरने दो, हमें क्या है, पोर्टफोलियो हमारा सेफ होना चाहिए, मार्केट सिर्फ ऊपर जाना चाहिए। ये लोग हैं जो बड़े बड़े ज्ञान देते हैं ट्विटर पे। तो मैं सिंपल सी चीज़ बोलूँगा कि मार्केट फैक्टर इन करेगा, और जिस दिन करेगा तो वो अपने लेवल पे, जहाँ भी उसका लेवल है वहाँ पहुँचेगा। बैंक्स के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है। आज मैं एक मॉल में गया था, पूरी सेफ्टी के साथ गया था, मास्क वास्क के साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे कम से कम कैफेटेरिया में 50 दुकानें हैं। कोई लॉकडाउन नहीं है बेंगलोर में, 50 दुकानें हैं, लेकिन 50 में से कम 50 दुकानों में केवल 85 कस्टमर भी नहीं थे। मतलब देयर वेर हार्डली 20 कस्टमर्स इन द होल कैफेटेरिया एंड 50 शॉप्स। तो हालत क्या है, कैसे चलेंगे ये बिज़नेस। ये वही लोग हैं जो लोन लेके, कर्जा लेके अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि मॉल वाले कोई छूट देंगे कि यार रेंट ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके के स्ट्रेस से गुजर रहा है करंटली इंडिया, और जो इंडिया के बिज़नेस हैं, जो जॉब वाले लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो इन बिज़नेस से अपना कमाते थे, खाते थे। और अगर आप यूएस से कंपेयर करते हो, वैक्सीन कर रहे हैं सब लोग, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि यूएस में जो वैक्सीन है, आज ही एक न्यूज़ मैंने ट्वीट भी की थी, तो उसने कहा है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के लिए कि आपको अपने उसमें डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज होते हैं। ये लिखना पड़ेगा, जैसे लिखते हैं ना सिगरेट के पैकेट में कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उसमें फेफड़े, जले हुए फेफड़े बना देते हैं कि यार आप डरो। वैसे ही उस वैक्सीन में भी उनको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, ऐसा क्या हो रहा है। और ये वो वैक्सीन है जो 3 राउंड ऑफ टेस्टिंग हुई है इनकी। इंडिया की वैक्सीन में 2 राउंड टेस्टिंग हुई है, तीसरी टेस्टिंग सीधे पब्लिक पे हो रही है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और चीज़ें अच्छी दिखाने की कोशिश कब तक चलेगी। और रियलिटी, जो प्रॉब्लम्स हैं, रियलिटी बहुत कड़वी है राइट नाउ। लोग हजम नहीं कर पाएंगे, मार्केट भी हजम नहीं कर पाएगा, और उसमें जो भी लेवल्स आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो बनाने का टाइम आपको मिलेगा। ऑलरेडी अगर आपके पास कैश है तो अपनी लाइफ की ज़रूरतों के लिए उस कैश को बचा के रखिए, ना कि मार्केट में झोंकने के लिए। क्योंकि जब बुरा दिन आता है तो आपको पैसे किसी से मांगने ना पड़े, उसके लिए आपको पैसे अपने बचा के रखने चाहिए, ना कि मार्केट में स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अगर आपके पास थोड़ी कैश है तो ठीक है, अच्छी बात है, रखिए। और पोर्टफोलियो में कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी भी हो रहा है, आईटी में बहुत अच्छा प्रॉफिट है अभी भी। आज आईटी स्टॉक्स गिरे हैं, मैंने कल यही अपने वीडियो में कहा था कि बैंक्स ज़्यादा ना गिरें और बैंक्स के अलावा वाले शेयर्स ज़्यादा गिरे। और आईटी भी कोई ऐसा नहीं है कि बचा ही रह जाएगा, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब पूरे देश में प्रॉब्लम है तो आईटी स्टॉक्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 14,296 पे हम हैं। इसका जो सपोर्ट आएगा 14,050 पे आएगा, जो इमीडिएटली है, और थोड़ा अगर बड़ा फॉल आता है तो 14,750, ये 2 लेवल्स हैं। और अगर प्रॉब्लम बढ़ती है, महाराष्ट्र में लॉकडाउन होता है, उसको मार्केट किस तरीके से लेता है, यूएस मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है, तो ये सब चीज़ें कंबाइन होकर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं थर्सडे को हमें नहीं पता। लेकिन थर्सडे को अगर 400-500 पॉइंट का फॉल आया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जो लोग ऑलरेडी
शॉर्ट करके बैठे हैं, सॉरी सेल करके बैठे हैं पुट्स को, क्योंकि फिर उनको कवर करना पड़ेगा और मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट उसी अनवाइंडिंग में बढ़ता जाएगा बहुत तेज़ी से आपका नीचे की तरफ, जो अपने सपोर्ट लेवल्स हैं टेस्ट भी हो सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो मैं बता दूं आपको, तो बैंक निफ्टी में 30,500 पे सपोर्ट है और 29,700 पे सपोर्ट है। बैंक निफ्टी कितना भी गिरेगा राइट नाउ जो मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी बच सकता है अगर प्रॉब्लम है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी 1-2 दिन से ऐसा लग रहा है कि नहीं गिरना चाह रहा। लेकिन बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम आएगी तो बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, जो लेवल है 29,700 है। अगर हमारा 30,400 500 का लेवल टूटा तो आपको ये लेवल्स वॉच करके रखने हैं और फिर देखना है कि किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती हैं और किस तरीके से केसेस बढ़ते हैं, घटते हैं, क्या होता है। और आई होप, क्योंकि आज मैंने घर का जो अपने एरिया का हाल पता किया, भोपाल, इंदौर, यहाँ जो हमारे लोग रहते हैं उनसे बात की, तो बहुत बुरी हाल है, बहुत बुरी हालत है। और अब यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि राइट नाउ बजाज फाइनेंस का क्या हाल है। तो बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा बाउंस दे रहा था, क्योंकि सबसे पहले इसने गिरना चालू किया था और काफ़ी अच्छे लेवल्स तक करेक्शन भी हुआ था। इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जो था 4700 के आसपास, उसको इसने जब ब्रेक किया गैप के साथ, अभी ये उस गैप को फिल नहीं किया है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिल करे, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो ये रैली स्टार्ट हुई थी बजट के पहले, इस पूरी रैली का जो एरिया था उसको इसने ब्रीच कर दिया है नीचे की तरफ। और एक जो बड़ी रैली स्टार्ट हुई थी बजाज फाइनेंस में, वो 3700 से स्टार्ट हुई थी, 3730-500 के आसपास। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आपका एक एरिया मैं आपको बता देता हूँ 4480, अगर ये 4480 को ब्रेक करता है, क्योंकि आज स्ट्रांग था, रोटेशन हो सकता है पैसे, मैंने कहा कि रिटेलर अभी भी खरीद रहा है, उसको लगता है कि बहुत अच्छा स्टॉक है, डिप है, खरीद लेते हैं। तो अगर ये दोबारा से 4480 को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत स्टीपली ये 4200, 4220 के आसपास जाएगा और उसके बाद आपको 3700 की तरफ जाएगा। तो बजाज फाइनेंस में जो बाउंस हो रहा है, इससे आप ब्लफ मत होइए कि ये सब कुछ ठीक है, इसका बॉटम बन गया है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनी रहेगी और ये रिटेलर से बहुत ज़्यादा डील करता है। रिटेलर की जब नौकरी नहीं रहेगी, जॉब नहीं रहेगी, और ये बिज़नेस वालों को बहुत जल्दी कार्ड दे देते हैं, और बिज़नेस वाले जो चल रहा है उसको आपको पता है हालत क्या है कि पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, फिर गुंडे भेजेंगे घरों में वसूली के लिए, ये हालत है। इसके बहुत सारे पहले भी न्यूज़ भी आ चुका है, बजाज फाइनेंस पे फ़ाइन भी लग चुका है इससे पहले आरबीआई द्वारा। तो डेफिनेटली हालत ख़राब है, तभी ये सब चीज़ें हरकतें करते हैं जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस में तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, बाउंस में इसको सेल करना है। आपका जो एरिया है 4700, उस एरिया में इसको सेलिंग मिलेगी, और जो गैप है वो 4850 पे फिल होगा। तो अगर ये 4850 पे भी मिले तो भी आप इसको गैप फिलिंग की तरह लीजिएगा, ना कि ये पूरा एक रिवर्सल है। और अगला जो स्टॉक है जो आज थोड़ी सी रिलीफ बाउंस दिया था वो था मारुति। तो ऑटो में प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, डिमांड का इशू और बढ़ने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मारुति एक बार 6300 और 6250 के आसपास जाना चाहिए। जो ये बाउंस था मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, 6700 के नीचे अगर ये रहता है तो मुझे लगता है एक बार 63-6250 की तरफ जिसको जाना चाहिए। अब एक जो अगला स्टॉक है HDFC, इसकी बात मैंने आपको पहले भी की थी कि HDFC जो ट्रेंड बना रहा है, बाउंस शार्पली देता है फिर उसके बाद गिरता भी है। तो HDFC मुझे ऐसा लगता है कि आज इसने अपने जो पुराने लोज हैं उनको ब्रेक किया है, और जो अगला जो अब आपका एरिया है जहां पर इसको जाना चाहिए वो है 2250 का एरिया, क्योंकि उसी एरिया में इसको काफ़ी कंसोलिडेशन और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। तो HDFC का अगर आप पूछें कि क्या करना चाहिए, कोई बाउंस मिलता है 2450 तक का तो भी ये सेल है। मुझे ऐसा लगता है जो इसका पहला टारगेट है 2350, और जो एक आपका मीडियम टर्म एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 2270 के आसपास मिलेगा, 2270 से लेके 2200 तक। तो ये 2200 तक एक बार जाने का लग रहा है मुझे, क्योंकि आज भी स्ट्रॉन्ग मार्केट था, उसके बाद भी ये गिरा और फिर बाद में तो मार्केट ही वीक हुआ। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा एक और स्टॉक है जिसकी बात मैं करूँगा, वो है रिलायंस। अब रिलायंस आप देखिए बार बार 1900 के आसपास सोच रहा है सपोर्ट लेने की, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ इसमें है नहीं। और अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको एक चीज़ दिखेगी, पहला टॉप दूसरा टॉप इसने लोअर बनाया है, तो लोअर हाई और डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हो आप। नेक लाइन में हम बैठे हुए हैं और ये नेक लाइन आपकी 1880 के आसपास है। अगर ये 1880 की नेक लाइन ब्रेक हुई तो फिर यहाँ पे पुराने जो लोज हैं वो भी ब्रेक होने की नौबत आ जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस में वो सिचुएशन बन सकती है।
तो जो पहला सपोर्ट आएगा आपका 1720 के आसपास आएगा, 1720 1740 के आसपास एक सपोर्ट आपको मिलेगा अगर आपका 1880 का लेवल चला जाए बड़ी तेज़ी के साथ और बड़े गैप के साथ। तो ये थोड़ा सा आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे नज़र रखिएगा। अब उसके बाद एक और स्टॉक है आपका टाटा मोटर्स। बहुत सारे लोग इसमें जोश में आ जाते हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको कि जो सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये 240 से लेकर 260 के आसपास एक बार जाएगा। कोशिश बहुत कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन हर बार आपका ये जो पैटर्न है इसको ब्रीच नहीं कर रहा है, डाउन साइड चल रहा है। फ्लैग इसको कह सकते हैं लोग, लेकिन ये फ्लैग जब तक आपका प्रूफ नहीं हो जाता कि ब्रेकआउट होगा तब तक तो हर चीज़ उम्मीद पे ही चलती है। तो मेरे हिसाब से ये 310 का एरिया जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे लगता है ये डाउन साइड इसका अगला टारगेट 265 के आसपास होना चाहिए। तो टाटा मोटर भी एक वीक कैंडिडेट हो सकता है यहाँ पे। अब एक जो अगला स्टॉक लूँगा वो है आपका HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक पे RBI ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन कर रखे हैं और उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। जो रिजल्ट है बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद भी ये ऊपर गया तो इसका मतलब नहीं है कि रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है और इसका जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है 1350 का, वो बहुत बार इसने सपोर्ट लिया है। मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेक होगा और 1250 के लेवल्स आएंगे और इसके लिए आपका जो करंट लेवल है 1390 है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1430 के आसपास। तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस, लेकिन डाउन साइड आपके टारगेट 1250 तक के हैं, जो कि जब ये ब्रेकडाउन करेगा 1370 1365 का एरिया इस बार जब तोड़ेगा तो मुझे लगता है बहुत तेज़ी के साथ HDFC में एक करेक्शन आना चाहिए। अब इसके बाद जो एक और स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का भी जो पैटर्न है बिल्कुल आपका HDFC बैंक की तरह है। जो इसके लोअर लेवल्स हैं 620 625 के आसपास काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया है। अब मुझे लगता है कि एक बार ये जाके 570 का लेवल टेस्ट इसको करना चाहिए। 570 से लेके 595 तक के लेवल्स हैं, वहाँ पे इसको सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अभी ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से नहीं है। नेकलाइन यहाँ पे एक है 640 के आसपास अगर ये टूटी तो मुझे ऐसा लगता है कि 610 590 580 तक ये गिर सकता है। तो ये सभी लेवल्स हैं आपके एक्सिस बैंक के और काफ़ी स्टॉक जो मैंने आपको बताए। ओवरऑल IT में मुझे लगता है वीकनेस बनी रहेगी। बैंक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज आपने स्ट्रेंथ देखी, कल आपने स्ट्रेंथ देखी, लेकिन ये स्ट्रेंथ भी फिजल आउट हो जाएगी अगर रियल इकोनॉमी में लोगों की उम्मीद और डामाडोल होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ सिचुएशन ठीक नहीं है। तो मार्केट भी मुझे नहीं लगता इसको बेनिफिट ऑफ डाउट इतना ज़्यादा दे पाएगा। US मार्केट में भी करेक्शन बहुत दिन से ड्यू था जो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से US मार्केट अभी भी 2 से 3% और करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी रैली आई, करेक्शन आया नहीं। तो ये एक चांस है और सिनेरियो भी बन जाएगा कि हाँ चलो पूरे ग्लोबल मार्केट से एक साथ करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो हमारा फॉल आ रहा था उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि US मार्केट हर दूसरे दिन हाई बना रहा था। तो US मार्केट हाई बना रहा है, एशिया में भी ठीक ठाक बाइंग हो रही थी और हमारा मार्केट गिर रहा था, इसलिए ज़्यादा खुल के नहीं गिर पा रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार US मार्केट भी सपोर्ट शायद नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तो गिर ही रहा है और नहीं करेगा। यहाँ से अगर और थोड़ा वीकनेस आई US मार्केट में तो हमारे मार्केट को जो ड्यू करेक्शन था 13,600 500 वाला वो मिल सकता है। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज़ थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखते रहिए चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको सीखना है तो हमारा STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का टेलीग्राम ID है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीखिए, समझिए, पैसे सीधे गैम्बल बेट मत करिए। ये ड्रीम 11 या रमी सर्कल नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। वहाँ पे एक बार किस्मत से आप जीत भी जाओगे। यहाँ पे तो किस्मत ऐसा है कि मार्केट आपको बहुत कुछ ऊपर नीचे करके मैनिपुलेट करेगा और आपको फिर भी 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि आप सही हो, फिर भी आप होल्ड नहीं कर पाओगे और कई बार आप सही होते हुए भी होल्ड करोगे तो आप कमा लोगे और अगली बार सेम चीज़ करोगे और आप गलत हो जाओगे तो आपके पूरे पैसे चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा इसकी टैक्टिक्स समझना पड़ेगा, सिस्टम समझना पड़ेगा और उसके बिना मुझे लगता है आपको ब्लाइंडली ज़्यादा बेट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।